आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि श्रेणी RLC परिपथ में अनुनादी अवस्था से क्या तात्पर्य है। अनुनादी अवस्था के लिए सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। मान लीजिए चित्र के अनुसार हमारे पास एक प्रतिरोध है जिसको हमने श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है। एक हमारे पास मान लीजिए प्रेरक है, ये हमारे पास एक प्रतिरोध है, और एक हमारे पास एक है संधारित्र। मान लीजिए कुछ इस तरीके से है। अब हमने इसके साथ एक प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई हुई है। मान लीजिए ये हमारे पास उसमें लगी हुई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जिसको हम बोलेंगे V बराबर है Vm साइन ओमेगा टी। अब हमें इसमें अगर हम बात करें कि इसका प्रतिरोध हमारे पास R है, इसका प्रेरक L है और इसका जो धारिता है वो हमारे पास है C। अब हमें पता है अनुनादी अवस्था इसमें तब होगी अगर हमारे पास इसमें जो बहने वाली धारा अधिकतम हो। अगर हमारे पास धारा अधिकतम हो तो उसके लिए हम अनुनादी अवस्था तब होगी जब इसमें बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो, और धारा का मान अधिकतम तब होगा जब हमारे पास, अगर हम बात करें कि जो इस सर्किट में या फिर इस परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसके लिए अधिकतम विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी। यह तब संभव होगा जब हमारे पास परिपथ में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो। तो प्रतिबाधा हमारे पास क्या होगी इस सर्किट के लिए। प्रतिबाधा हमारे पास, जिसको हम Z से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास होगा R का वर्ग जमा XL माइनस XC का वर्ग। तो यहाँ से हमने पाया कि जो धारा का मान, अब हमें पता है V बराबर क्या होता है हमारे पास I Z हमारे पास इसमें क्या होता है, Z हमारे पास इसमें प्रतिबाधा है। तो यहाँ से हमने पाया कि जो धारा का मान I बराबर होगा V बटे में Z। अब V का मान तो हमारे पास नियत रहेगा, तो अब हमारे पास धारा अधिकतम कब होगी। धारा अधिकतम तब होगी हमारे पास यदि हमारे पास इस प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो। तो धारा का मान अगर अधिकतम होगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, अगर धारा का मान अधिकतम तब होगा अगर हमारे पास इस प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो। और हमें पता है जो हमारे पास जो प्रतिबाधा होता है वो कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये हमारे पास इसमें जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा जिसको हम Z से बोलते हैं, वो कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसकी कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करती है। कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करती है, जिसके लिए परिपथ में प्रतिबाधा न्यूनतम होगी। तो अब हमें पता है न्यूनतम तब होगी अगर हमारे पास Z का मान R के बराबर हो। R का बराबर तब होगा अगर हमारे पास जो प्रेरक की जो प्रतिबाधा है वो बराबर हो जाए किसी संधारित्र की प्रतिबाधा की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, Z बराबर होगा R का वर्ग जमा XL और XC दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से XL माइनस XL का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, तो यहाँ से आएगा Z बराबर है R। तो इस स्थिति में हमारे पास जो अनुनादी आवृत्ति, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे अनुनादी आवृत्ति स्थिति। तो इस स्थिति में हमारे पास जो सर्किट में बहने वाली धारा होगी वो हमारे पास क्या होगी, I, जिसका मान हमारे पास अधिकतम होगा। I बराबर है V बटे में Z को हम बोल सकते हैं R, जो कि एक न्यूनतम मान है, और ये हमारे पास है अधिकतम मान। तो ये हमारे पास अनुनादी अवस्था है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।